वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर हम कुछ मखसूस जो वर्ड्स होते हैं उनको अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो अब देखते हैं कि किस वर्ड को किसके साथ चेंज करते हैं। दिस जो है ये दैट के साथ चेंज हो जाता है, दीज दोज के साथ, हेयर देयर के साथ, नाउ देन, दस सो में चेंज हो जाता है, गो बिफोर में, आइदर था इधर में, हैंस दैंस में, टुडे दैट डे में, टू नाइट दैट नाइट में, टुमारो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, येस्टरडे द प्रीवियस डे, लास्ट डे द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, ऑल राइट, हेलो, वेल, नो, यस। ये तमाम जो वर्ड्स हैं इनको हम स्किप कर देते हैं, इनको नहीं लिखते। नेक्स्ट हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि सेंटेंस का जो पहला हिस्सा होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर लिखा जाता है और ये बहुत छोटा होता है, उसके अंदर आपके पास से या सेड अगर आता है और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे से टू के साथ मी लगा हुआ है, ठीक है, हिम आ जाता है, या इस तरह का कोई भी वर्ड जब आता है तो वो ऑब्जेक्ट कंसीडर होता है। तो जब आपके पास ऑब्जेक्ट होगा तो फिर आपने से टू को टेल में चेंज कर देना है और सेज टू को टेल्स में चेंज कर देना है, और सेड जो होगा उसको आपने टोल्ड के अंदर चेंज करके लिखना है। अब हम आते हैं अपनी एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स में है शी सेज टू मी। अब पहली जो चीज़ हमने करनी है उसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास आ गया सेज टू और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो हम सेज टू को चेंज करेंगे किसके साथ, टेल्स के साथ। मी सेम टू सेम आया, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म किए तो दैट आ गया, और आई जो है इसको हम क्या करेंगे अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ ही चेंज करेंगे, ठीक है। शी टेल्स मी दैट शी लर्न्स हर लेसन। नेक्स्ट है शी विल से टू मी आई लर्न माई लेसन। अब इसके अंदर क्या है, विल के साथ से आ गया है, ठीक है। तो से जो है से टू को हम किस में चेंज करते होते हैं, टेल में चेंज करते हैं। शी विल टेल मी दैट शी लर्न्स हर लेसन। नेक्स्ट है शी सेड टू मी आई लर्न माई लेसन। अब सेड टू आ गया तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी लर्नड हर लेसन, ठीक है। यहाँ पे लर्न है और यहाँ पे लर्नड आया है, ठीक है। इसका आपको मैं साथ ही क्लियर कर देती हूँ कि हमारे पास इसका पहला हिस्सा जो है वो पास्ट इंडेफिनेट का, दूसरा जो है प्रेजेंट का। हमने ये पढ़ा था कि जब आपके पास पहले हिस्से के अंदर पास्ट इंडेफिनेट हो तो दूसरा भी आपने उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना होता, उसी टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसलिए लर्न की सेकंड फॉर्म लर्नड बनती है, तो हमने इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। अगर सेंटेंस के पहले हिस्से में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो से, सेज या सेड को तब्दील नहीं किया जाता, वो वैसे ही लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास शी सेज आई लर्न माई लेसन। इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो शी सेज दैट शी लर्न्स हर लेसन, ये इसी तरह से चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मखसूस किस्म के वर्ड्स हैं, जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड नून है, गुड आफ्टरनून है, या गुड इवनिंग है। इनको ख़त्म कर दिया जाता है और इनकी जगह पे कुछ और वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर सेड या उनके अंदर सेड या टोल्ड की बजाय ग्रीटेड लिखा जाता है, यानी वो सेंटेंसेस जिनके अंदर हो गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून हो, गुड नून हो और गुड इवनिंग जैसे वर्ड्स आएँ, वहाँ पे आपने क्या करना है, सेड या टोल्ड की बजाय ग्रीटेड लिखना है, और फिर ये वाले वर्ड्स जो हैं इनको भी ख़त्म कर देना, ये नहीं लिखना। और इन सेंटेंसेस के अंदर हम दैट का यूज़ नहीं करते जब हम इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करते हैं, बल्कि ग्रीटेड के फ़ौरन बाद उस पर्सन का नाम लिख देते हैं जिसको हम ग्रीट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास ही सेड गुड मॉर्निंग मिस्टर आसिफ। हमने पढ़ा कि हम क्या करते हैं, सेड को ख़त्म कर देते हैं, हम सेड नहीं लिखते, और उसके बाद सेड की जगह पे क्या आ जाता है, ग्रीटेड। गुड मॉर्निंग भी ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसके अंदर जिसको हम ग्रीट कर रहे होते हैं हम उसका नाम लिख देते हैं, तो ये चेंज होके बन जाएगा ही ग्रीटेड मिस्टर आसिफ। नेक्स्ट रूल है हमारे पास गुड बाय, गुड नाइट या फेयरवेल। अगर इस तरह के वर्ड्स हों तो उनको तब्दील हम नहीं करते हैं, बल्कि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए हम सेड लिखते हैं। उसके फ़ौरन बाद जो भी वर्ड कहा गया होता है, गुड बाय कहा गया होता है, गुड नाइट कहा गया होता है, या फेयरवेल कहा गया होता है,
हम सेड के बाद उसको लिखते हैं, और दैट इनके अंदर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन्वर्टेड कॉमास हटा के जो दैट हम लगाते थे तो इनके अंदर दैट इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, टू लगाते हैं, और इसके फ़ौरन बाद उसका नाम लिख दिया जाता है जिसको ये चीज़ें बताई जा रही होती हैं या लिखी जा रही होती हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, शी सैड गुड नाइट मिस कोमल। ठीक है, शी सैड हमने पढ़ा था कि शी सैड वैसे ही आ जाएगा, और उसके बाद गुड नाइट, दैट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी हम लफ्ज़ कहना चाह रहे होते हैं वो लिख के उसके बाद टू लगा के, तो उसके बाद हम लास्ट पे उस बंदे का नाम लिख देंगे जिसको हम ये कहना चाह रहे होते हैं। सारिया मैडम को रिस्पेक्टफुली में तब्दील कर दिया जाता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में रिस्पेक्टफुली हमेशा दैट से पहले लिखा जाता है। ख़ास सारिया मैडम फ़िक्रे के दूसरे हिस्से में क्यों ना लिखेंगे। अब उसने कहा है कि शी सेड टू मी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, शी सेड टू मी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। ऑल राइट सर, आई शैल बी वेरी रेगुलर फ्रॉम टूमोरो। अब सेड टू मी आ गया तो इसको चेंज करेंगे, टोल्ड आ जाएगा। शी टोल्ड मी। अब उसने कहा था कि दैट से पहले अगर आपके पास इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर सर या मैडम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हो, तो आपने दैट से पहले रिस्पेक्टफुली उनके लिए यूज़ करना है। शी टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे अपने सब्जेक्ट पे। आई जो है ये चेंज हो जाएगा शी के साथ, तो शी शैल जो होगा, शैल या विल है तो हम उसके साथ वुड इस्तेमाल करते हैं। शी वुड बी वेरी रेगुलर फ्रॉम द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनसे किसी शख्स को पुकारा जाए या वो कहने वाले के जज्बात को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उन्हें भी बरकरार रखा जाता है। एग्जाम्पल क्या है कि शी सेड टू हिम फूल यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ करने वाली है, शी कॉल्ड हिम फूल। ओके, शी सेड टू हिम फूल यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पहले तो जो कहा जा रहा है ना उसको हम उसी तरह से लिखेंगे। शी कॉल्ड हिम फूल, उसने उसे बेवकूफ़ कहा। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है। सेंटेंस के अंदर अगर किसी को मुखातिब किया जाए तो इनडायरेक्ट स्पीच में पहले हिस्से का मफूल बन जाता है। वो कहता है कि अगर आपके पास सेंटेंस का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर ऑब्जेक्ट हो, यानी किसी का नाम लेके बात की जा रही हो या बुलाया जा रहा हो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम अगर वो सेंटेंस के दूसरे हिस्से के अंदर भी आ रहा हो तो हम उसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही कंसीडर करते हैं। जैसे ये असलम है, ये आ तो दूसरे हिस्से में रहा है, लेकिन जिस तरह से इसको वो प्रोनाउंस हम करेंगे या जिस तरह से ये लिखा हुआ है, ये कंसीडर क्या होगा, पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट ही होगा। शी टोल्ड असलम दैट यू जो है, आपको पता है जब जो सेकंड पर्सन होता है उसको हम पहले सेंटेंस का जो पहला हिस्सा होता है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, असलम, इसको हम करें तो ये क्या बनेगा, ही। शी टोल्ड असलम दैट ही हैड बीन वेस्टिंग हिज टाइम। ठीक है, तो अब इसकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 9, एक्सरसाइज 10 और 11, ये भी मैं इसको सॉल्व करके इसके साथ ही सेंड कर देती हूँ, तो आपने इसकी प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे।